हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK24 में। आज मैं आप सबके लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन लाया हूं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, और तब उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले जानना होगा कि प्रकाश क्या है। अगर प्रकाश के बारे में जान लेंगे और परावर्तन के बारे में जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक्चुअली में वह होता है जो जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसका हम प्रकाश का डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि प्रकाश, इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या करती है, तो प्रकाश जो है हमें वस्तुओं को दिखलाने में मदद करती है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारा पहला लाइन है। दूसरा लाइन क्या होगा कि वास्तव में प्रकाश जो है, वास्तव में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो हम जब तक प्रकाश नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वास्तव में जो है, वास्तव में हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब तक कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी वस्तु को तब देख पाएंगे जब जो है प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक ना आ जाए। तो हम एक फिगर से समझते हैं कि कैसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या है, दो रूम है। ये रूम नंबर फर्स्ट है और ये रूम नंबर सेकेंड है। तो यहाँ क्या है, अंधेरा है। यहाँ क्या है, अंधेरा है। अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो कोई आदमी है, क्या है, कोई आदमी है जो अपना बॉल को खोजने गया है रूम में। तो यहाँ अंधेरा है, तो ये क्या इस बॉल को डायरेक्ट देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, इसे नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा नहीं है। अंधेरा क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा है मतलब प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था। इस स्विच को ऑन करके क्या किया, ये प्रकाश, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को इन्होंने जला दिया और रूम में क्या किया, प्रकाश ला दिया है। रूम में उजाला ला दिया, मतलब रोशनी ला दिया, रूम में प्रकाश ला दिया। रूम क्या आ गया, उजाला हो गया। अब ये क्या करेगा, इस बल्ब को, ये आदमी है, इस बल्ब को क्या करेगा, यहाँ पे देख लेगा। लेकिन ये बल्ब को कैसे देख लिया है, ये क्या है, गेंद है। ये क्या है, गेंद है।
लेकिन ये गेंद को कैसे देखा है? ये जो प्रकाश है ये बल्ब है, क्या ये बल्ब है। ये जो प्रकाश है ये प्रकाश इस वस्तु से टकराया था। ये कहाँ से टकराया ये प्रकाश? ये प्रकाश जो है इस वस्तु से टकराया। ये प्रकाश जो है, ये किरण है, ये प्रकाश जो इस वस्तु से टकराया, इस वस्तु से टकराकर इसकी आंखों तक आया है। कहाँ तक आया है? इसकी आंखें तक आया है। तब क्या किया, इस बल्ब को ये देख पाया है। कहने का मतलब यह है कि अंधेरा में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उजाला में आता है तब देख पाते हैं। लेकिन उजाला में कब देख पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश का मतलब ये होता है। अब दूसरा लाइन में हम क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। अब तीसरा जो होगा इसका तीसरा, तो तीसरा ये होगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। हम प्रकाश को जो है विभिन्न रूपों से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। अब प्रकाश जो है विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं से बनते हैं। प्रकाश क्या होता है? विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं से बनते हैं। मतलब कि प्रकाश जो है, प्रकाश विभिन्न प्रकार के ऊर्जा से निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब ये बल्ब नहीं था, तो हम क्या करते थे कि लालटेन हम समझते हो ना, लालटेन, उस लालटेन को हम लोग क्या करते थे? जलाते थे। क्या करते थे? लालटेन को हम लोग जलाते थे। तो लालटेन को जलाते थे तो लालटेन से जो रोशनी आ रहा था, लालटेन से जो रोशनी आ रहा था, तो क्या चीज से बन रहा था? तो हम बता दें कि लालटेन में क्या यूज हो रहा था? तेल यूज हो रहा था। तेल क्या यूज हो रहा था? तेल। ये तेल जो है क्या रहा? तेल जल के क्या बन रहा था? रोशनी बन रहा था। मतलब यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था। रासायनिक अभिक्रिया का से क्या बन रहा था? रोशनी बन रहा था। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बिजली का जलता बल्ब। क्या हो जाएगा? बिजली का जलता बल्ब। यह क्या होता है? यह इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? मतलब ये करंट को क्या करता है? प्रकाश में बदल देता है। ये क्या करता है? विद्युत को क्या करता है? ये विद्युत को प्रकाश में बदल देता है। विद्युत को प्रकाश में बदल देता है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तो ये प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल था। और प्रकाश के बारे में जानना है तो प्रकाश में और एक चीज लिख सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल निर्वात में, कहा? निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ नहीं, नहीं हवा है, नहीं पानी है, कुछ मीडियम में, वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे निर्वात। जैसे यंत्रिक्ष, यंत्रिक्ष है, वो सब किस में आएगा? निर्वात में आएगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? तो सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अब निर्वात में सबसे ज्यादा होती है तो कितना होती है? तो ये जो है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से निर्वात में इसका चाल होता है। और जो है इसका चाल ठोस में देखेंगे कैसा होता है। चाल जो है इसका चाल ठोस में देखेंगे कितना होता है। ठोस, उसके बाद गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। हमारा वायुमंडल क्या चीज से बनी हुई है? गैस से बनी हुई है। तो गैस से बनी है तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश जो आता है सूर्य का प्रकाश, तो ये गैस में है तो गैस में क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा होता है उसमें, उसके बाद द्रव्य में,
उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। मतलब प्रकाश की चार्ज जो होता है वो ठोस में सबसे कम होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है। और निर्वात में सबसे ज्यादा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। तो ये हमारा प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों हम लोग ने प्रकाश के बारे में पूरा अच्छी तरह से पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्या जो सिस्टम होता है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये सब ने हम लोग पढ़ लिया है। अब प्रकाश पढ़ लिया तो परावर्तन के बारे में पढ़ना है कि परावर्तन क्या होता है। सिंपल परावर्तन मतलब किसी सतह से टकरा के लौट जाना। परावर्तन तो क्या होता है, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौट जाना, ये क्या है, परावर्तन है। लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा। परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। क्या होता है परावर्तन का मतलब, टकरा कर लौट जाना। परावर्तन मतलब टकरा कर लौट जाना। सिंपल परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौट जाना। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। वो जो प्रकाश जो आ रही थी किसी वस्तु से टकरा कर लौट जा रही थी, हम तब वस्तु को देख पा रहे थे। तो वो जो वस्तु होता है वो वस्तु कितना तरह का होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु को जानने से पहले हमको छोटा सा एक टॉपिक समझना होगा कि क्या है, वह है प्रकाश स्रोत। क्या है वो, प्रकाश स्रोत। सिंपल याद रखना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो सूर्य क्या है, प्रकाश स्रोत है। और सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, एक्सेट्रा हो सकता है। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। और प्रकाश स्रोत जान गए हैं क्या, तो अब हम लोग को क्या करना, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वह होता है, प्रदीप्त वस्तु, तो प्रदीप्त वस्तु वह होता है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होता है। जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, तो प्रदीप्त वस्तु जो है उसमें एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य, बल्ब, लैंप, लालटेन एक्सेट्रा हो सकता है। क्योंकि ये सब क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को जन्म देता है। ये सब क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु में जो हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु में जिस वस्तु से प्रकाश क्या है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, वह अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में जो ले लो, बुक हो जाएगा, किताब हो जाएगा, कलम हो जाएगा, जो भी नाम ले लो, लकड़ी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाता है, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। तो हम लोग ने प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जान लिया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का किरण पुंज क्या है और प्रकाश के किरण पुंज का कितना टाइप है। आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं।
तो हमारा आज की सेशन यहीं तक रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।